हेलो नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी व्यूज़ चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास हम जो लेके आ रहे हैं वो आपकी जो क्लास रहेगी, जो हमने हिमालय जो पढ़ा था हिमालय के बारे में। और हमने उस पिछली जो प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें कि नामचा बारवा के पास जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है सेंटेक्सियल जो टर्न लेती है, यानी कि अक्षांगीय जो मोड़ लेती है, उसके बाद से जो हिमालय जो है दक्षिण की तरफ जो मुड़ जाता है वो छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उनके द्वारा उसका क्या हुआ, इरोशन हुआ है। और इरोशन होने की वजह से, अपरदन होने की वजह से वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हो गया है। तो उन्हीं पहाड़ियों को मिलाकर बोला गया है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है, या उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्दर्न हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी की जो क्लास है लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो 2 वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको ये क्लास समझ में आएगी। दूसरी बात, ये जो क्लास जो रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये जो क्लास है ये क्लास सभी के लिए फ्री रहेगी। यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और इस क्लास में हम अकेला ये वाला जो है टॉपिक है ये वाला ही कवर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। यानी कि आरपीएससी सेकंड जो कोर्स है वो ही कवर नहीं कर रहे हैं। ये जो आपकी क्लास जो रहेंगी, जो ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं, वो आपके ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड के लिए भी रहेगी और आरएस प्री में भी काम आएगी। ये आरएस प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और अन्य जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनके लिए भी हैं। तो लेकिन ये हम विशेष रूप से उस संदर्भ में बना रहे हैं जो सेकंड ग्रेड में इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। बाकी या तो आप कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमारा जो टारगेट जो रहेगा क्वेश्चन कहाँ से किस रूप में बनेंगे उनका रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम पूर्वांचल पहाड़ियों के ऊपर, और पूर्वांचल पहाड़ियों को देखते हैं कि जो पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं वो किस रूप में फैली हुई है, कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। तो सभी के लिए ध्यान रखना ये फ्री कोर्स है। और इकोनॉमिक्स हम पहले से करवा चुके हैं, इकोनॉमिक्स आपकी हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो देख सकते हैं। पिछली साल 1 साल हो गए हैं, तो पिछले एग्जाम में भी हाँ इकोनॉमिक्स वही आई थी जो हमने दिए थे, और वही आएगी आगे भी यही आएगी। और जो भी सब्जेक्ट हम फ्री दे रहे हैं सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। तो वो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मैचिंग कर लीजिएगा कि 80% जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी व्यूज से चैनल से ही आएंगे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आएंगे। तो जो बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे डेली आपको एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। शाम 8:15 आपको प्रीमियर के रूप में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और पूर्वांचल पहाड़ियों की जो है विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, और उनकी जो विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। तो एक बार हम बता दें कि जो पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं उनको उत्तर पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। क्या है? पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखना, ये एक तो ये काम करती हैं, इनकी एक विशेषता ये है ये कि ये हिमालय का भाग है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि ये छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है, छोटी 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 पहाड़ियों में विभाजित है। यानी कि विभाजित करने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमने हिमालय को एक श्रेणीबद्ध तरीके से देखा था, उसमें किसी भी प्रकार का जो भाग नहीं थे, खंडों के रूप में नहीं था, जबकि ये वाला जो भाग है ये खंडों के रूप में मिलेगा। और इनको छोटे जो है, इनकी औसत जो एवरेज जो हाइट है वो कम होने की वजह से इनको पहाड़ियाँ बोल दिया गया है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो नामचा बारवा जो चोटी देखी थी, नामचा बारवा चोटी से लेकर दक्षिण में
दक्षिण में अंडमान निकोबार तक फैली हैं। ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ियों का जो अधिकतर विस्तार है, यानी कि इनका अधिकतर जो विस्तार है, विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। किधर है? उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि जो फैली हुई है उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैली हुई है, न कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। यानी कि हिमालय जो फैला हुआ है वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से, है ना। कुछ हिमालय जो फैला हुआ है कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, जबकि ये जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं ऐसे ज़्यादातर ऐसे फैली हुई हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो नामचा बारवा जो पर्वत चोटी है, वहाँ से ये जो आपकी जो नदी प्रवाहित होती है वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। तो हम कई बार बोल दिया जाता है कि दिहांग गार्ज से लेकर अंडमान निकोबार तक। तो आप इस चीज़ को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे नामचा बारवा लिखा है तो इसके जगह पे आप लिख लीजिएगा दिहांग गार्ज, साथ में दिहांग गार्ज से। ठीक है, दिहांग गार्ज से। ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसको भी, या नामचा बारवा से भी बोल सकते हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से भी बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि इसकी जो में सबसे ऊंची जो चोटी है, इधर अगर हम देखेंगे तो एक मिसमी पहाड़ी आती है। कौन सी? मिसमी पहाड़ी। ठीक है, मिसमी हिल। और जो मिसमी हिल जो है उसकी जो सर्वोच्च चोटी जो है डाफा बाम, क्या नाम है? डाफा बाम है। और जो डाफा बाम है उसी को दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम क्या होता है उसका? केलिंगोन है। ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है, ध्यान रखना, 4599 मीटर है। कितनी है? 4599 मीटर है इसकी ऊंचाई है। ये ध्यान रखना, ये डाफाबाम चोटी है, मिसमी पहाड़ी की चोटी। ठीक है, जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित है। ये हम ये भी बताएंगे कि इसका विस्तार किस रूप में है, किस रूप में फैली हुई है। तो एक बार इसकी कुछ विशेषताएं लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरी जो सर्वोच्च जो चोटी की अगर हम बात करें तो वो आपकी आती है सारामती। कौन सी आती है? सारामती। और सारामती जो चोटी है वो नागा पहाड़ी की है। कौन सी है? नागा हिल्स की है। नागा हिल्स की है। और इसकी जो सर्वोच्च जो ऊंचाई है वो है 3846 मीटर है। कितनी है? 3846 मीटर ऊंचाई है। ये दो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं उधर, बाकी पहाड़ियों की ऊंचाई कम है वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं हम उनको देखते हैं। तो ये आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा, और इस मैप के अंदर मैं आपको एक चीज़ डिनोट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जो आपकी जो नदी जो प्रवाहित हो रही है इस किस तरीके से, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मोड़ लेती है और मोड़ लेने के बाद में यहाँ से होते हुए आती है, और इधर होती हुई ऐसे आती है। ठीक है, और फिर ऐसे इसमें प्रवाहित हो जाती है। इधर से अगर आप देखोगे तो जो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और फिर एक नदी जो है यहाँ से होती हुई आती है, इधर से मणिपुर से ऐसे निकलती है और ऐसे आती है और इसमें मिल जाती है। तो ये अलग नदी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका जो ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी होगी। ये आपकी होगी है बराक नदी, और ये आपकी कौन सी होगी है? गंगा नदी।
तो ये नदियों के बीच में जो फैली हुई हैं। अब इसमें जो स्टेट जो आपको जो दे रखे हैं, जो स्टेट की अगर मैं बात बता दूं, ये है मेघालय, ठीक है, ये वाला है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला है असम, ये वाला है त्रिपुरा, ठीक है, ये वाला है मिजोरम, ये वाला है मणिपुर, और ये वाला है नागालैंड, ठीक है ना। कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, तो ये इनमें फैली हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो ये जो आपका जो है ये, ठीक है, तो ये आपकी जो फैली हुई है क्या, पहाड़ियाँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी, जैसे आप इधर से आओगे यहाँ से हिमालय जो आपका जो है शिवालिक जो वाला क्षेत्र है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो केवल यहाँ तक रह जाती हैं, है ना। और उसके बाद ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और फिर यहाँ से लेता है, यहाँ पे जो नदी जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी, वो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे अक्ष संघीय मोड़ ले रही है, अक्ष संघीय मोड़ ले रही है ना, मोड़, जिसको बोला जाता है सिंटैक्सियल, सिंटैक्सियल टर्न, ठीक है ना, ये टर्न ले रही है। और यहीं पे जैसे यहाँ पे ले रही है, तो यहाँ पे मोड़ ले रही है, वहाँ पे करती है दिहांग गार्ज का निर्माण। किसका? दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। किसका? दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही है, का निर्माण करती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। तो यहीं से लेकर और नीचे अगर आप जाओगे, तो नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे धीरे 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 ऐसे जाओगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार के तक फैली हुई है। जो ये अंडमान जो निकोबार है, वो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, हिमालय पर्वत की ऊंची जो चोटियां थी वो पानी के अंदर जलमग्न हो गई थी और उनकी चोटियां बाहर आ गई थी, तो वो अपने आप में एक आइलैंड का जो रूप ले लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ को दिखा रहा हूँ कि जैसे ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऐसे पर्वत एक, और ये पर्वत ऐसे चलता जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कटा फटा है, तो इसलिए इसका जो है नाम है, ये म्यांमार के अंदर है, ध्यान रखना, किसके अंदर है? म्यांमार के अंदर। तो ये म्यांमार के अंदर, ठीक है, म्यांमार में हिमालय को, म्यांमार में हिमालय को किस नाम से बोलते हैं? अराकान योमा, अराकान योमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए दो आपके क्वेश्चन ये बनेंगे कि अराकान योमा जो है वो किन दो देशों के बीच में एक विभाजक का कार्य कर रहा है, बाउंड्री का कार्य कर रहा है। तो म्यांमार और आपका कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। अब आगे देखकर चलते हैं हम कि मैं यहाँ पे एक नंबर डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक नंबर डिनोट, ठीक है। ये एक नंबर पहाड़ी है, ये 2 नंबर पहाड़ी है, ये 3 नंबर पहाड़ी है, ये 4 नंबर पहाड़ी है, ये 5 नंबर है, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है, 13, 14 और 15 और एक ये 16। कुल मिला के हम इसमें कितनी पहाड़ियों की चर्चा करेंगे? 16 पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो 1 नंबर वाली जो पहाड़ी थी आपकी, 1 नंबर वाली, ठीक है, 1 नंबर वाली जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी को बोलते हैं डफला हिल। मैं यहाँ पे डफला हिल का मतलब डफला पहाड़ी, ठीक है।
फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे, दूसरी जो है वो आपकी है मिर्री। कौन सी है? मिर्री हिल। ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपकी अभोर। कौन सी है? अबोर हिल। ठीक है ना, अबोर हिल। चौथे नंबर की जो पहाड़ी है वो आपकी है मिसमी। कौन सी है? मिसमी हिल। और पांचवें नंबर की जो पहाड़ी है वो है आपकी पटकाई बूम। कौन सी है? पटकाई बूम है। ठीक है ना, पटकाई बूम हिल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर एक बार फिर से। ये वाली आपकी हो गई है डफला, ये वाली आपकी हो गई है मिर्री, ये वाली आपकी हो गई है अबोर। इन तीनों का जो विस्तार है वो किधर से है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, या पूर्व से पश्चिम की तरफ आप बोल सकते हैं। जबकि मिसमी का जो विस्तार है वो देखिएगा कुछ इस तरीके से है। तो जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर अगर आप देखोगे नॉर्थ साउथ की तरफ है इसका विस्तार, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है ना। तो मैं, और जो आपकी जो पटकाई जो बूम है, ये वाली जो है आपकी पटकाई बूम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो इसकी जो, इन तीनों की जो दिशाएं हैं, ध्यान रखिएगा, इन तीनों की जो दिशा है, डायरेक्शन यानी कि विस्तार की अगर हम बात करें, तो इन तीनों का विस्तार जो है वो किधर से है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। मिसमी का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से लेकर किधर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। पटकाई बूम का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर है? किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये समझ में आ गया इस चीज का। तो इन चीजों का ध्यान रखेगा। मिसमी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, मिसमी की सर्वोच्च चोटी मैं बता चुका हूं आपकी, वो कौन सी है? डाफा बाम है, डाफा बाम चोटी। ठीक है ना, डाफा बाम चोटी है ये मिसमी की, इस जिसकी है 4899 मीटर है। और ये अरुणाचल प्रदेश की, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है ये। इतना ध्यान रखना है इसका। क्लियर हो गया इस चीज का? ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ी है उसका कौन सी पहाड़ी का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना मिसमी हिल है। पटकाई बूम के बारे में अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश या भारत, ठीक है, तथा म्यांमार की सीमा बनाती है। किसकी? म्यांमार की सीमा बनाती है ये। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी पहाड़ी है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी पहाड़ी कहाँ पे है? सबसे लंबी हिल है ये अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊंची चोटी मिसमी की है, और ध्यान रखना सबसे लंबी पहाड़ी कौन सी है? वो पटकाई बूम है। तो ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन से म्यांमार और भारत या अरुणाचल प्रदेश की सीमा वो कर रही है? तो एक विभाजक का कार्य कर रही है। क्या कर रही है ये? विभाजक का कार्य कर रही है। कौन सी? ये विभाजक का कार्य करती है। किसका? विभाजक का। ठीक है ना, डिवीजन का, विभाजक का कार्य, विभाजक का कार्य कर रही है। किसके बीच में? अरुणाचल प्रदेश म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की जगह आप भारत भी रख सकते हो, तो भारत भी आ सकता है आपके पास। तो इस चीज की कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो पहाड़ी है जो आती है, नीचे आती है नागालैंड 6 नंबर पे, और ये वाली जो होती है कोहिमा पहाड़ी है। कौन सी है? कोहिमा पहाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया? नागा पहाड़ी 6 नंबर और 7 नंबर की। ठीक है, तो आगे चलिएगा। अब हम नागालैंड के अंदर देखते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो नागालैंड के अंदर ध्यान रखना 6 नंबर पे आती है नागा पहाड़ी, नागा हिल। ठीक है, और 7 नंबर के ऊपर आती है आपकी कोहिमा। कौन सी आती है?
कोहिमा पहाड़ी, ठीक है, कोहिमा हिल, ठीक है। अब जो नागा जो पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, नागा जो पहाड़ी है वो देखो कैसे काम कर रही है। नागा पहाड़ी नागालैंड, ठीक है, नागालैंड व म्यांमार के बीच क्या कर रही है, के बीच विभाजक का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? विभाजक का कार्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कोहिमा जो हिल है, कोहिमा हिल के ऊपर ध्यान रखना कोहिमा शहर स्थित है, कोहिमा शहर अवस्थित है, ये राजधानी भी है, ठीक है ना। अवस्थित है कौन सा? कोहिमा, कौन सा है? कोहिमा शहर अवस्थित है। ये नागालैंड की क्या है? नागालैंड की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, नागालैंड की राजधानी है। ये क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली बात जो है मैं आपको बता रहा है, नागालैंड के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका आता है मणि। देखो मैंने मणि लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 और 9 जो है ध्यान रखना, ये मणि एक, इसको हम 10 नंबर वाली को हम देखेंगे तो 10 नंबर वाली को हम असम में ज़्यादातर पढ़ेंगे इसको। तो मणिपुर की जो है उसमें 8 और 9 वाली 2 पहाड़ियाँ हैं, एक दोनों इस तरह से फैली हुई हैं, है ना, इस तरीके से फैली हुई हैं, और इनके बीच के अंदर का स्थान भी हम बताएंगे कौन सा स्थान है, तो वो चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगला हमारा है मणिपुर। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मणिपुर। तो अगला अपना मणिपुर डाल लीजिएगा अलग अलग स्टेट में, ताकि आपको पता चले। मणिपुर के अंदर 2 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ हैं? 2 पहाड़ियाँ हैं मणिपुर के अंदर। और 2 पहाड़ियाँ कौन सी हैं? आपकी जो 8 नंबर की, कौन सी? 8 नंबर की है मणिपुरी पहाड़ी। कौन सी है? मणिपुरी हिल। कौन सी है? मणिपुरी हिल, ठीक है ना। विभाजक का कार्य कर रही है। किसका? विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है। किसके बीच में? वो आपको पता ही होगा कि मणिपुर और म्यांमार के बीच में। किसके बीच में? म्यांमार के बीच में कर रही है, ठीक है। 9 नंबर की जो है वो है आपकी लेमातोल पहाड़ी। कौन सी है? लेमातोल हिल, ठीक है, लेमातोल हिल। अब इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, ठीक है ना, लेमातोल हिल, इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कौन सी झील है? लोकटक झील अवस्थित है। कौन सी है? लोकटक, या लोकटक भी बोल सकते हैं, लोकटक भी बोल सकते हैं, ये झील है। और इस झील, ध्यान रखना, झील अवस्थित है ये झील ध्यान रखना पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्या है? पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, ठीक है ना। एक विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील भी है ये। क्या है? विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील, ठीक है ना, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील। ये वैसे तैर नहीं रही है, ये क्या कर रही है कि क्या है कि इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं और चारों तरफ किनारों के ऊपर घास है। दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पहाड़ी, ये जो आपकी झील है, ये थोड़ा सा ऊपर है ना, तो इसलिए इसमें तैरती हुई नहीं है ये। इसके अंदर फुमडिस पाए जाते हैं, फुमडिस का मतलब इसमें जो घास वगैरह जो है उनके ऊपर मिट्टी का जमाव होने की वजह से एक प्रकार से वो फ्लैट से बन गए हैं, तो उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है।
तो आप इसमें देखिएगा मणिपुरी लेमातोल हिल। इसके आगे अगर हम देखें तो कौन सी है, ये आपकी है नागा पहाड़ी है। कौन सी है? नागा पहाड़ी। तो 10 नंबर की देख लो। 10 नंबर की जो है आपकी, 10 नंबर की जो है आपकी, ध्यान रखना, वो बरेल पहाड़ी है। बरेल पहाड़ी, ठीक है ना। अब बरेल पहाड़ी जो है 10 नंबर की, वो कहाँ पे फैली हुई है वो देखो। बेरेल पहाड़ी, बेरेल हिल, ये 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में? 3 में। असम में, असम, नागालैंड और मणिपुर में। मणिपुर में 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ये बरेल पहाड़ी तीनों की सीमाओं के ऊपर अवस्थित है ये। इसके अलावा 10 नंबर की, ये कौन से नंबर की होगी हमारी? 9 नंबर की हो गई है। 10 नंबर की हो गई है ये, ठीक है। 10 नंबर की, 10 नंबर की। और 11 नंबर की जो पहाड़ी है वो है आपकी नागा पहाड़ी। कौन सी है? नागा, सॉरी, मिजो पहाड़ी है। कौन सी है? मिजो पहाड़ी है, ठीक है ना। मिजो हिल। मिजो हिल कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। अब ये ध्यान रखना कि पूर्वांचल की, पूर्वांचल की ध्यान रखना, पूर्वांचल की भारत में स्थित सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है ये, ठीक है। सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। कैसे है एक बार देखिएगा इसको। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार में दिखोगे, वो पहाड़ी नहीं है, वो आइलैंड में बन जाती है, आइलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। त्रिपुरी जो पहाड़ी है वो बिल्कुल इसके इधर है, तो इसलिए इससे भी नीचे तक जा रही है ये। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम इसका देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे फैली हुई है ये। इसके बाद कोई भी पहाड़ी नहीं है जो भारत में स्थित है पूर्वांचल की पहाड़ियों में से, ठीक है। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन ये आपको करवाया है। 12 नंबर का जो है वो त्रिपुरा में आ जाता है। किस में आ जाता है? त्रिपुरा में। तो 12 नंबर की जो पहाड़ी है आपकी वो कौन सी है? 12 नंबर की पहाड़ी है वो है त्रिपुरी पहाड़ी। कौन सी है? त्रिपुरी पहाड़ी। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है ये, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। इसके बाद अगर हम देखें 12 नंबर के बाद में, तो 13 नंबर का जो आपका जो आता है, 13 नंबर की जो पहाड़ी है गारो, खासी, जैंतिया, ये जो आपकी जो आती है मेघालय के अंदर। किसके अंदर आती है भाई? मेघालय के अंदर, ठीक है। मेघालय के अंदर अगर हम देखेंगे तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 13 नंबर पे है गारो, गारो। 14 नंबर पे है खासी और 15 नंबर पे है जैंतिया, ठीक है। अब देखो इनकी खास बात क्या है तीनों की। तीनों का जो विस्तार है मेघालय के अंदर अगर हम देखेंगे तो विस्तार की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो जो विस्तार है, विस्तार तीनों का इस क्रम में है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, ठीक है ना। इनमें से सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जो है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाली, ठीक है ना, सबसे, तीनों में सबसे, सबसे ज़्यादा वर्षा, वर्षा खासी पहाड़ी प्राप्त करती है। कौन सी? खासी पहाड़ी, पहाड़ी प्राप्त करती है। सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है।
यहीं पे इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो खासी पहाड़ी के अंदर ही ध्यान रखना मोहसिन राम है। कौन सा है? मोहसिन राम। मोहसिन राम स्थान है। इसी के पास थोड़ा सा 50 किलोमीटर दूर अगर देखोगे तो चेरापूंजी है। कौन सा है? चेरापूंजी, ठीक है ना। चेरापूंजी है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है मोहसिन राम के अंदर। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। खासी पहाड़ी है। खासी पहाड़ी के ध्यान रखना दक्षिणी ढलान के ऊपर स्थित है दोनों। दक्षिणी ढलान पर स्थित है दोनों, दक्षिणी ढलान पर। क्लियर हो गया? तीनों का नाम यहाँ पे, तीनों का नाम यहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जनजातियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है, नाम पर रखा गया है इसका, तो ध्यान रखिएगा। 15 की वे वाली बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीच में कौन सी है? खासी। वो सबसे पूर्वी मेघालय की जयंती। सबसे ऊंची कौन सी इनमें से? अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ध्यान रखना इसकी चोटी है नोक्रेक। नोक्रेक जो चोटी है, ठीक है, गारो की, ये ध्यान रखना मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। मेघालय की सर्वोच्च चोटी है ये। क्लियर हुआ इतनी बात? नोक्रेक इसी की सर्वोच्च चोटी है, ये मेघालय की भी सर्वोच्च चोटी है। गारो जनजाति है, खासी जनजाति है, जैंतिया जनजाति है। इन पहाड़ियों में रहने के कारण इन पहाड़ियों का नाम क्या कर दिया गया है? तीनों का जातियों के नाम पे रख दिया गया है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो आता है आपकी 16 नंबर की, तो असम जो है, असम के अंदर, ठीक है ना, असम के अंदर 16 नंबर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिकिर पहाड़ी। कौन सी है? मिकिर पहाड़ी, ठीक है, मिकिर पहाड़ी है। और एक जो आपकी जो बेरेल जो पहाड़ी है 10 नंबर वाली, कौन सी? 10 नंबर वाली कौन सी बताई थी मैंने? बेरेल। बेरेल को असम के अंदर जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि असम में सर्वाधिक विस्तार है। असम में सर्वाधिक विस्तार होने के कारण, विस्तार होने के कारण इसको असम में शामिल किया जाता है। तो असम में 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखो, फैक्ट देखिएगा, इसका फैक्ट देखिएगा। 4 जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी 4 जो आपकी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? गारो, खासी, जैंतिया, एक ही पहाड़ी है जयंती लेकिन नाम जयंतिया है, और मिकिर। मिकिर ये जो है ध्यान रखना ये हिमालय की नहीं है। हिमालय की नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के साथ हुआ था, ठीक है। क्योंकि इन पहाड़ियों का निर्माण जब प्रायद्वीपीय पठार, हमारा जो प्लेचू पठार है उसका साथ हुआ था, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पूर्व में अगर हम देखेंगे तो मिकिर पहाड़ी तक जाता है। कहाँ पे? मिकिर पहाड़ी तक जाता है। तो इसलिए मिकिर जो पहाड़ी है, इन पहाड़ियों में से जो हिमालय की नहीं है वो काउंट होंगी, तो वो कौन सी होंगी? आपकी 4 पहाड़ियाँ काउंट होंगी जो हिमालय की पहाड़ियों में शामिल नहीं है। लेकिन इन पहाड़ियों को भी जब पूर्वांचल हिमालय के रूप में जान लिया जाता है तो उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन निर्माण की जब बात आएगी तब इनका निर्माण
प्रायद्वीपीय पठार के साथ हुआ था। ठीक है, इसके हिमालय के साथ नहीं हुआ था, हिमालय के साथ केवल उन्हीं का ही हुआ था, बाकी क्या। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक बार दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। क्वेश्चन आएंगे कि पूर्वांचल पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइएगा। तो आपको ऑप्शन के अंदर दे दिया जाएगा इन पहाड़ियों का, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई कौन कौन सी हैं ये काउंट करते लेके आइएगा आप इस चीज़ का। सबसे पहले जो आपकी आ जाएगी मिसमी, फिर पटकाई, फिर नागा, फिर कौन सी आ जाएगी आपकी, ध्यान रखना, कोहिमा, फिर आपकी आ जाएगी मणि, फिर लेमातोल, और फिर सबसे लास्ट में आपकी मिजो पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, कौन सा, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है, पहला सबसे लिखिएगा मिसमी, कौन सा, मिसमी, फिर उसके बाद में लिखिएगा पटकाई, उसके बाद में जो है आप वो लिखिएगा, ये देखिएगा इधर, ये पटकाई होगी, इसके बाद में होगी नागालैंड। ठीक है, कौन सी, नागालैंड। ठीक है ना, नागालैंड। ठीक है, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी के साथ में है कोहिमा, कौन सी है, कोहिमा पहाड़ी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर आ जाएगा आपका, बीच में दे लो बेरेल को, कौन सा, बेरेल को, बेरेल ना आए, ना आए, ना आए तो इसको काट देना है, फिर कौन से कर देना है, नागालैंड के बाद में मणिपुरी, कौन सी, मणिपुरी हिल्स। ठीक है, उसके बाद में लेमातोल, कौन सी, लेमातोल, और उसके बाद में कौन सी है, मिजो हिल। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम की तरफ देख लीजिएगा, या पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर विस्तार। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ का कि आपको कैसे करना है, कि सबसे पहले पश्चिम से चल रहा है तो आ जाएगा डफला, कौन सी आ जाएगा, डफला हिल। ठीक है, उसके बाद में जो आपका आ जाएगा मिर्री, कौन सा, मिर्री, फिर कौन सा आ जाएगा, अबोर, और फिर कौन सा आ जाएगा, मिसमी। एक बात ध्यान रखना है, इनमें मिसमी जो पहाड़ी है उत्तर से दक्षिण में और पूर्व, पश्चिम से पूर्व में, दोनों में समान रूप से आ रही है, ये वाली देखो यहाँ पे, समझ में आ गया इस चीज़ का। तो आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, तो क्रम याद रखना ज़रूरी है, इन क्रम को भी ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आया है और जिन बच्चों को समझ, अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो बच्चा कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या सी चीज़ समझ में नहीं आई है, हम आपको उसके जो बात है, प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आपका पीछे की जो वीडियो है उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के थ्रू हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, और अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दबा के। जय हिंद, जय भारत।